बहुत दिनों के बाद वो अपने शहर में तशरीफ लाए और मनोहर भाई का बात करते हैं और देखिएगा उनकी आंखें भी खुदा की कसम रोने पे मजबूर हो गए अपने शहर के नौजवानों को, दोस्तों को, साथियों को देख करके। मैं सिर्फ एक दुआ आपको करना चाहता हूँ कि मनोहर राना को अल्लाह ताला सेहत कामला अमला तो फरमाए। एक बार आप आमीन करें, सिर्फ आमीन करना इसको याद करते और बिल्कुल जवान मनोहर राना की तरह ये हो जाए। मैं शेर के साथ मनोहर राना साहब का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि दरिया को तो बैठ जाए, हजरत बैठ जाए। शाहीपुर की तरफ से मनोहर राना के लिए घूम गया, मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। एक इशारे पे आपकी एक इशारे पे मनोहर राना बहुत ही तकलीफ के साथ मैंने दुआ कर। काफी वक्त से वालिद हमारे बीमार रहे, डायलिसिस पर भी आ गए, बहुत तकलीफें उन्होंने झेली। घुटने का ऑपरेशन भी जैसे पहले यहाँ आया गया कि 9 बार हुआ, उसमें भी उनका जज्बा यही था। डॉक्टर से कहते थे कि डॉक्टर साहब इतनी बार तो नसीब नहीं मिला जितनी बार बैठ मिली है। तो पहला ऐसा शख्स मैंने देखा जो ओटी में जा रहा हो और घर वालों को दिलासा दे रहा हूँ मैं 3-4 घंटे में आ जाए। उस शख्स से थी अलग, उस पर भी उनको कोई गम नहीं है। हालांकि किसी का शेर और हमेशा पढ़ते भी थे तो माना कि जिंदगी में गम बहुत है, माना कि जिंदगी में गम बहुत है मगर हंसे भी जिंदगी में हम बहुत। तो वो हंसते हुए तमाम चीजें झेलते गए, हम लोगों की भी तमाम गलतियों को दरगुजर करते हुए। अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैं उर्दू अकेडमी में हाजिर हुआ था। मैंने वाकया मैंने वहाँ पे सुनाया, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उनका मोबाइल मेरे पास था, मैं ओटी के बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। कई बार ओटी से बुलावा आया ब्लड के लिए, कभी बहुत सी चीजों के लिए। हालांकि 5-6 घंटे की सर्जरी होकर बाहर में बैठा था, तो उसी आने जाने में मुझसे उनका मोबाइल खो गया। मोबाइल उनका उनके नंबर पर थी, तो मैं गोश्त उतनी मतलब गोश्त को उनको शौक था, तो वो बोलते भी थे मैं गोश्त उतने ही शौक से खाता हूँ जितने शौक से गरीब आदमी गाली खाता। तो उनकी जिंदगी जो थी वो कयामत, बीमारी हो कुछ हो, बहुत बार उनकी जांचें होती थी, 9 बार उनके घुटना खुला गया, तो डॉक्टर भी परेशान क्योंकि मनोहर भाई कुछ मिल नहीं रहा, इतनी जांचें कराई। तो भाई साहब पहले एक बार सीबीआई जांच में करा लीजिए, मुसलमानों उसी में निकलता है, उससे कम में कुछ नहीं। तो ये जो लहजे की जो सफाई है, अपनी ज़बान समझ के अगर तू न बोलता, अपनी ज़बान समझ के अगर तू न बोलता, मैं कुछ भी बोलता मगर उर्दू न बोलता। अपनी ज़बान समझ के अगर तू न बोलता, मैं कुछ भी बोलता मगर उर्दू न बोलता। शेर यह है कि कलकत्ता मेरे साथ रहा मैं जहां रहा, कलकत्ता मेरे साथ रहा मैं जहां रहा, फिर कैसे मेरे लहजे का जादू न बोलता। कलकत्ता मेरे साथ रहा मैं जहां रहा, फिर कैसे मेरे लहजे का जादू न बोलता। जैसे कि मैंने आपको बताया एक बीमारी में भी रहे, किसी के ऐप को हुनर में तब्दील कर देना, ये मनोहर साहब की शख्सियत। और कलकत्ता मुझे जाहिर मेरी बहुत अरसे से आ रहा हूँ, उससे कहते थे कि ये लखनऊ की ये नवाबी जो है, ये नकली जो औकाल वाला सिस्टम है, छोड़ दीजिए, आप कलकत्ता रहिए, आप कलकत्ता ही सीख जाएंगे। मुझे वो धक्का देकर कलकत्ता भेजा था।
बड़ी जाहिर है कि उनकी बड़ी खराबतें रही है मुझे लगता है। मुझे आखिरी दिनों में लोग पूछते हुए थे कि अच्छा राणा साहब आप लखनऊ रहते हैं? कहते थे नहीं, मैं जिस कमरे में रहता हूँ बदनसीबी से वो कमरा लखनऊ में पड़ता, मैं कलकत्ता में रहता हूँ। हाथ पैर से माजूर हो गया, मेरा बस चले मैं कलकत्ता हमको बहुत पसंद। हमारे यहाँ पे जो हुकूमतें हैं उनसे लड़ते रहे। सर भाई लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि गुररेज राणा अपने वालिद मोहतरम की किताब उनके गजलों के कलेक्शन मुनव्वर राणा की 100 गजलें जो विजडम पब्लिकेशन ने शाया की है। बाहर आ गए, फिर थोड़ी बातें अच्छी चर्चा 6 साल पहले एक बार बहुत लास्ट ईयर जो प्रेसिडेंट नए एडमिट हुए थे, गॉल ब्लैडर उनका बस्ट हो गया, उससे सेप्टिसिस